प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। जबकि आप इस वचन को हमारे YouTube चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, सो मैं आपसे विनती करता हूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, और साथ ही में बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी डेली हम इस पे परमेश्वर का वचन डालते हैं आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, और आप इसको शेयर करना मत भूलें। सो कृपया करके आप जरूर वचन को शेयर करा करें और परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें। तो आइए आज के वचन को हम लोग सुनते हैं। आइए आज के वचन को हम लोग देखते हैं। हम लोग मत्ती की अंजील में देखेंगे, हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय उसकी 37 आयत देखेंगे। मैं अंग्रेजी में भी बोल दूंगा। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 37, मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय उसकी 37 आयत देखेंगे क्या लिखा है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। हाँ, खुदा का कलाम क्या कहता है। देखिए, हम लोग जो मत्ती 5 अध्याय देख रहे हैं, इसको मसीह की बुनियादी शिक्षा कहा जाता है, यानी कि मसीह की फाउंडेशनल टीचिंग्स कहा जाता है। और ये मत्ती 5 अध्याय, 6 अध्याय और 7 अध्याय जो है, ये मसीह बुनियादी का मतलब जो फाउंडेशन है, नींव है ना। और आपको पता है कोई भी बिल्डिंग बिना नींव के नहीं बनाई जाती, उसकी फाउंडेशन और नींव बहुत जरूरी होती है। तो सेम वे यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि मसीह जीवन में ये 5 अध्याय, मत्ती 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको मॉरल्स क्या बोलेंगे, लॉ भी कहा जाता है, यानी कि नैतिक कानून और लोगों से डील करने का तरीका, बातचीत करने का, डील करने का तरीका। तो खुदावंद यीशु मसीह हमें मत्ती 5 अध्याय उसकी 37 आयत में एक बहुत ही खास बात बताते हैं। हम पढ़ देंगे मत्ती 5 अध्याय उसकी 37 आयत, फिर से पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, हाँ, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो। खुदा का कलाम हमें आज हिदायत देता है और ये कहता है कि हम हाँ की हाँ और नहीं की नहीं करें। समटाइम्स हम लोग देखते हैं, अपनी जीवन को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, लोग मसीह लोगों की बात हो रही है, और मसीह लोग क्या करते हैं, पहले हाँ कर देंगे, बाद में मुकर देंगे। कई बार ना करेंगे, बाद में कहेंगे हाँ जी हमने करना है। सो बाइबल बताती है हमारी दोगली जुबान नहीं होना चाहिए, है ना। बेसिकली हाँ की हाँ, नहीं की नहीं। ये नहीं है हाना वाला काम नहीं होना चाहिए। तो अगर हाना वाला काम है, ये दोगली जुबान है। और बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, या तो तुम ठंडे हो जाओ या गर्म हो जाओ, परमेश्वर को गुनगुने लोग पसंद नहीं है। गुनगुने का मतलब है दोगले। और प्रकाशित वाक्य बताता है जो दोगले लोग हैं वो परमेश्वर की बादशाहत में नहीं जाएंगे। सो यहाँ पे मत्ती 5 अध्याय उसकी 37 आयत में यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बुराई जो है, और अगर हम लोग हबक्कूक की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 13 आयत देखते हैं, मैं अंग्रेजी में भी बोल दूंगा। हबक्कूक की जो बुक है उसका चैप्टर 1 है, और वर्स 13 को जब हम लोग देखते हैं, हबक्कूक की किताब 1 अध्याय उसकी 13 आयत जब देखते हैं, हम देख लेंगे क्या लिखा है उसमें। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। हाँ, वचन कहता है तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता।
और मत्ती 5:37 कहती है तुम्हारी हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ भी इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। और अगर आप दो चिते आदमी हैं, अगर आपकी वर्ड्स जो है वो दो चिते हैं, हाँ की हाँ और नहीं की नहीं, यानी हाँ ना है, तो याद रखिए ये बुराई को उत्पन्न करेगा। और बुराई अगर आपके जीवन में है तो परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो बुराई को देख नहीं सकता। ये खुदा का कलाम आज हमें सिखाता है। देखिए एक आयत को और हम लोग देख लेंगे। हम जाएंगे दूसरा कुरिन्थियों में, उसका 1 अध्याय निकाल लीजिए, दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 17 आयत से पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 1 verse 17 onwards देखेंगे क्या लिखा है। इसलिए मैंने जो ये इच्छा की थी, तो क्या मैंने चंचलता दिखाई? हम्म या जो करना चाहता हूँ, क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूँ हम्म कि मैं बात में हाँ हाँ भी करूं और नहीं नहीं भी करूं? हाँ, क्या कहता है पौलुस? कहता है मैं हाँ हाँ भी करूं और नहीं नहीं भी करूं, है ना। तो 18 आयत क्या कहती है, सुनिए ध्यान से। परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हाँ हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा और नहीं, दोनों पाई नहीं हाँ, जाती। क्या कहता है? परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा हाँ और नहीं, दोनों नहीं पाई जाती। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हाँ ना नहीं है ना। वो ये पौलुस ये बात कहता है। 19 आयत पढ़ें क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तिमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों ना थी, हम्म परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। हाँ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई है। अभी देखिए 20 आयत क्या कहती है। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वह सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए आगे। उसके द्वारा आमीन भी हुई और हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई। 20 आयत कहती है क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वो हाँ नहीं नहीं ना नहीं है। कि परमेश्वर ने आज आपसे प्रॉमिस कर लिया कि मैं आपके लिए आशीष दूंगा, बाद में परमेश्वर मुकर गए, है ना। अदर वर्डों में हम क्या बोलेंगे? परमेश्वर मुकरता नहीं है, शेखी नहीं मारता। और लेकिन आज हम मसीह लोगों की बात करें तो वो शेखी खोर है, और शेखी मारने वाले भी परमेश्वर की बादशाहत में नहीं जाएंगे। देखिए झूठ क्या होता है? झूठ का मतलब है जो काम मैंने कहा और नहीं किया उसको झूठ ही कहा जाता है। मैंने अपनी बेटी को कहा मैं बेटा शाम को तेरे लिए चॉकलेट लेके आऊंगा, लेकिन नहीं लेके आता शाम को, तो वो क्या है? झूठ है। तो आज मसीह लोग क्या है? झूठ बोलते हैं। मसीह लोग आज क्या करते हैं? मसीह लोग शेखियां मारते हैं। मसीह लोगों की हाँ और नहीं की नहीं नहीं। मसीह लोग कभी हाँ ना नहीं। मसीह लोगों की हाँ और आमीन होना चाहिए। जब वो अपने मुंह से कोई शब्द निकालें उसे पूरा करें। क्योंकि देखिए मैं एक चीज आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ देखेंगे भजन संहिता उसका 15 अध्याय देखेंगे। मैं अंग्रेजी में बोल दूंगा, साम्स चैप्टर 15, है ना। और उसकी एक आयत पढ़ेंगे, भजन संहिता 15 की एक आयत देखते हैं क्या लिखा है। पढ़ दीजिए प्लीज। देखिए क्या कहता है। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे हम्म पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पे कौन बसने पाएगा? इट मींस दाऊद ये सवाल कर रहा है, परमेश्वर तेरे स्वर्ग में तेरे घर में कौन जाएगा? और अगर हम लोग इस 15 अध्याय को पूरा पढ़े तो आप देखेंगे
कौन लोग एलिजिबल हैं, योग्य है ना, जो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। तो दाऊद ये सवाल करता है, लेकिन मैं आपको एक क्वालिटी, एक क्या बोलेंगे, एक एक फीचर्स और एक क्या बोलेंगे एट्रीब्यूट, एक 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 लक्षण, जैसे अगर हम सिम्टम्स कह दें या एक योग्यता की बात कह दें, स्किल्स कह दें, वो ये भी है। हम 4 आयत पढ़ देंगे इसकी, भजन संहिता 15 की 4, साम्स 15 की 4 पढ़ के देखे क्या लिखा है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, हाँ, जो शपथ खाकर और बदलता नहीं, चाहे जो चाहे हानि शपथ हानि। खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। समझ रहे, एक बार मुंह से शब्द निकाल दिया, वो वापिस नहीं लेता, चाहे नुकसान भी उठाना पड़े। देखिए, कई समय पहले की बात है, आई थिंक कोई 2000 समझ जाता हूँ, 2004 और 5 की बात है। मैं जम्मू में था, एक पास्टर के साथ खिदमत कर रहा था, सेवकाई कर रहा था। मैं उनसे एक बार सवाल किया कि मैंने कहा, पास्टर साहब, आज जैसे एलिया के समय में एलिया कहता था आग आए तो आग आती थी, एलिया कहता था बारिश नहीं होगी तो बारिश नहीं होती थी, वो कहता था बारिश होगी तो बारिश होती थी। आज ऐसे काम क्यों नहीं होते? लाल समुद्र 2 भाग क्यों नहीं होते? उनके पास आंसर नहीं था। वो कहते कि वो समय था, आज समय नहीं। तो मैंने उसके कई साल बाद अपने अगुए से पूछा, मेरे जो आत्मिक अगुए थे, मैंने उनसे पूछा, मुझे बताएं कि आज परमेश्वर ऐसे काम क्यों नहीं करता? तो उन्होंने मुझे एक बात सिखाई, कहते बेटा, उस समय जो खुदा के दास थे, एलिया, एलीशा, है ना, और जो भी खुदा के दास हुए, वो जो भी मुंह से निकलता था उसे पूरा करते थे। जो भी उन्होंने अपने मुंह से शब्द दे दिया उसे पूरा करते थे। और इस कारण से परमेश्वर उनके मुंह से जो शब्द निकलते थे उन्हें जमीन पर गिरने नहीं देता था, उन्हें साथ के साथ पूरा करता था। कहते बेटा, अगर आज आप अपने मुंह के शब्दों को चौकसी से बोलो, उतावली करके ना बोलो, और जो बोलते हो उसे पूरा करो, हाँ की हाँ होनी चाहिए, उसे पूरा करो किसी भी कीमत पे, चाहे आपको नुकसान उठाना पड़े। तो याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा कि परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों को गिरने नहीं देगा, और जो आप अपने मुंह से निकालेंगे परमेश्वर साथ के साथ पूरा कर देगा। सो याद रखो, खुदा के लोगों, जो आप मुंह से शब्द निकालते हो उसे पूरा करें, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं करेंगे इससे आप दोषी ठहरेंगे, है ना। और दोषी ठहरने के कारण बाइबल बताती है आप परमेश्वर के बादशाहत में नहीं जा सकते। सो आज मैं आप लोगों को यही कहकर उत्साहित करना चाहता हूं कि जो कुछ भी अपने मुंह से निकालते हो, है ना, पहली बात सोच समझ के निकालो। दूसरी बात, अगर निकाल दिया है तो उसे किसी भी कीमत पर पूरा करो। अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो याद रखिए आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो परमेश्वर भला है और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के जैसे बन जाए। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के जैसे हो। जैसे कि पौलुस कहता है, परमेश्वर के पास ना हाँ हाँ, नहीं 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 है, परमेश्वर के पास सिर्फ हाँ और आमीन है। सो हमें भी अपने चरित्र को बदलना है। अगर हम किसी से कोई कमिटमेंट करते हैं, वादा करते हैं, तो उसे जरूर पूरा करें, चाहे आपको उसको पूरा करने के लिए कोई हानि उठानी पड़े, इसको पूरा कर दे। नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको नुकसान हो सकता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि आप परमेश्वर की बादशाहत में नहीं जा पाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, यही वचन देकर यहां रुकना चाहता हूं कि अपने मुंह के शब्दों को पूरा करें। आज पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमें यही सिखा रहा है
कि जो आप कहते हैं उसे पूरा करें। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो अपने मुंह के शब्दों को पूरा करें। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें इस समय। कई बार हम अपने मुंह से शब्द निकालते हैं, उसे पूरा नहीं करते, इस कारण से हमें लॉस होता है ना। हमें समझ ही नहीं आता हमें लॉस क्यों हो गया, हमें नुकसान क्यों हो गया, हमें ये प्रॉब्लम क्यों आ गई, क्योंकि हम मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकाल देते हैं, उन्हें हम पूरा नहीं करते, इस कारण से ये समस्याएं आती हैं। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें हम लोग और परमेश्वर के आगे आए और उनसे प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें क्षमा करे कि हमने जो भी लोगों के साथ मुंह के शब्दों से वादा किया हमने पूरा नहीं किया। प्रभु हमें क्षमा कर, हम उसे पूरा करेंगे। और प्रभु हमने तेरे आगे भी कई बार वायदे किए कि प्रभु हम अब सच्चाई से चलेंगे, खराई से चलेंगे, अपना जीवन तुझे देंगे प्रभु, लेकिन हम लोग चल नहीं पाए प्रभु। हम अपने मुंह के शब्दों को पूरा नहीं करने पाए। प्रभु तू सर्वशक्तिमान है प्रभु, हमें क्षमा कर पिता, और हमें अपने लायक बना, हमें शुद्ध कर प्रभु, और तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। प्रभु मैं चाहता हूं प्रभु कि जो सुनने वाले हैं हम सबको आप क्षमा करें, और खुदावंद हमें इस लायक बनाए कि हम जो भी मुंह से निकालें उसे पूरा करने पाए प्रभु, ताकि खुदावंद आप हमारे मुंह से निकले हुए शब्दों को गिरने ना दें प्रभु, और आपका अनुग्रह हम सबके साथ हो। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन।